नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और आप मुझे इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग को पता ही है कि हम लोग लगातार 2 दिन से मंथली वीडियोस कवर कर रहे हैं और वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिए इसको क्विज से लेकर के। अगर आपने क्विज पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही शानदार और सरल होने वाली है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको फास्ट एंड फॉरवर्ड करके 2 और 3 बार सुनिए। अगर रात में सोते समय मेरे ख्याल से 70% क्वेश्चन आपको सुन के ही तैयार हो जाएंगे, या फिर जब आप लेट रहे हो उस वक्त इसको देख लीजिए फास्ट एंड फॉरवर्ड करके। करीबन 15 से 20 मिनट लगेगा सिर्फ देखने में पर मंथ का। तो आप 2 घंटे के अंदर मेरे ख्याल से 5 महीने करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, वो भी 4 से 5 बार पढ़ करके। इसी क्रम में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगस्त की करंट अफेयर आज पढ़ेंगे। अभी आज शायद आपके पास 15 तारीख होगी। फिलहाल मैं दीपक शुक्ला इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम इस वक्त अनअकैडमी के ऑथराइज्ड यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में हैं। 2 मिनट मेरे बारे में जानने को मतलब नहीं है, पिछले 7 महीनों से आपका जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे बारे में बहुत कुछ आप सभी जान गए होंगे। सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। मेरा कोड SPTS10। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड SPTS10 उपयोग करिए। SPTS10 उपयोग करने के बाद आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के हर सब्सक्रिप्शन पर। यूपीएससी से लेकर यूपीपीसीएस तक के, IIT से लेकर मेडिकल तक के, SSC से लेकर रेलवे तक का कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आप SPTS10 उपयोग कर सकते हैं। आइए लेट नहीं करते हुए क्लास को चालू कर देते हैं। ये मेरी प्लस क्लास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। मेरी प्लस क्लास सुबह मॉर्निंग 11:30 पर होती है, डेली है। स्पेशल क्लास रोज रात में 9 बजे होती है और मेरी यूट्यूब क्लास दोपहर में डेली 2 बजे होती है। हम लोग 2 बजे डेली करंट अफेयर को एज अ क्विज के माध्यम से पढ़ते हैं, जो आने वाले समय में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और मेरा कोड है SPTS10। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड SPTS10 उपयोग करिए, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर। जैसे कि हमने चर्चा करी थी, हम लोग अगस्त की करंट अफेयर आज पढ़ेंगे। हम लोग अक्टूबर सितंबर करंट अफेयर पढ़ चुके हैं तो डेट वाइज पढ़ना चालू कर देते हैं। ऊपर मेरा कोड भी शो कर रहा होगा हर पेज पे, SPTS10 ये मेरा कोड है, याद रखिएगा इसको। 1 अगस्त 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंध्र प्रदेश। 1 अगस्त 2020 को किस पूर्व सपा नेता और राज्यसभा सांसद का निधन हो गया? तो अमर सिंह जी का निधन हुआ था सिंगापुर में अपने किडनी उपचार के दौरान। प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दी थी। इन्होंने संघ RSS को अपनी संपत्ति भी कहीं हद तक अपनी कई बहुत सारी संपत्तियां भी दान में दे दी थी। 1 अगस्त 2020 को स्कॉच गोल्ड अवार्ड जनजाति कार्यालय मंत्रालय को प्रोवाइड किया गया। ली तेंग हुई ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर विश्व स्तनपान 2020 का विषय था और विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, दिवस नहीं सप्ताह है। 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया था, तो 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। कमला रानी वरुण जी का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। 2 अगस्त को कोरोना कारण निधन हुआ है। हाल ही में इनकी विधानसभा में चुनाव भी हो गए हैं और वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत भी हुई है। ये जीत 10 तारीख को हुई है और आज 15 है, सॉरी। 2 अगस्त 2020 को किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है। 2 अगस्त 2020 को उत्तरी रेलवे ने दिल्ली से भारत के किस राज्य में पहली व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई है? तो 2 अगस्त 2020 को उत्तरी रेलवे ने दिल्ली से भारत के त्रिपुरा राज्य में पहली व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई है। इसी के साथ ही 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार और IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा है कि रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूर संचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन अकोला महाराष्ट्र में किया जाएगा। पूरे वहां पर एयर फाइबर बिछाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। 1 मास्क अनेक जिंदगियां अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। 1 मास्क अनेक जिंदगियां अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया है। 3 अगस्त 2020 को फॉर्मूला 1 का ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने मैक्स वेस्टोपन को हरा के जीता हुआ है। विश्व संस्कृत दिवस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, शायद पूछ ले, काफी सालों से पूछा नहीं गया इसके बारे में। विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के दिन मनाया गया था, इस बार याद रखेंगे। 3 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए संजीवनी ऐप लॉन्च किया? तो बिहार सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में बिहार में इलेक्शन हुए जहां पर भारतीय जनता पार्टी और JDU की मिलीजुली सरकार बन चुकी है। यहाँ पर महागठबंधन को कुछ बढ़त नहीं मिली है, NDA ने अपनी सरकार बना ली है। साथ ही आगे बढ़ते 3 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर साइबर क्राइम के खिलाफ ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के दौरान साइबर ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है। 4 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 प्रकोप इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण को कहाँ आयोजित करने की अनुमति दी है? तो संयुक्त अरब अमीरात में IPL किया जा रहा है, सबको पता है। 4 अगस्त 2020 को भारत ने पहला विश्व
टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। यह प्रतियोगिता कहाँ होनी थी? यह प्रतियोगिता मलेशिया में होनी थी, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मलेशिया की इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है। 4 अगस्त 2020 को राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा के अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 1% बढ़ा करके 5% कर दिया है। इसी के साथ ही 4 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित कर दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कहाँ पर पंचायती चुनाव के लिए 50% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी गई है, तो हरियाणा है। हरियाणा में 50% सीट आरक्षित कर दी गई है। 4 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने चीन से लगे किस राज्य में गाँवों में पर्यटन बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो फिलहाल अब चीन से जुड़े उत्तराखंड के राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। अगर इसी को देखा जाए तो माना एक गांव पड़ता है, माना गांव पड़ेगा, वो भी जब आप केदारनाथ से आगे बढ़ेंगे तब आपको, केदारनाथ से कह रहा हूँ आपको, बद्रीनाथ से आगे तो एक माना गांव भी पड़ता है। वहाँ पे फिलहाल हम लोग का जाना मना है, क्योंकि वहाँ के प्रधान ने हम लोग को अलाउड नहीं कर रखा, क्योंकि हम लोग गंदगी फैलाते हैं, है ना। तो जैसे ही वो येलो नंबर प्लेट की कोई गाड़ी देखते हैं तो रोक देते हैं, या फिर बाहरी गाड़ी देखते हैं तो रोक देते हैं। फिर उत्तराखंड की गाड़ियाँ ही वहाँ पर जा पाती हैं। 5 अगस्त 2020 को जर्मनी के बेनेडिक्ट हॉवर्ड्स ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा करी? तो फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा करी है। 5 अगस्त 2020 को घोषणा की के अनुसार किस राज्य ने भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? तो उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। 5 अगस्त 2020 को अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाली पहला देश कौन बनेगा? संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बनेगा। 5 अगस्त 2020 को एचडीएफसी बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? शशिधर जगदीशन को 5 अगस्त 2020 को एचडीएफसी बैंक का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह के अवसर पर अयोध्या में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो 326 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी, याद रखेंगे। 6 अगस्त 2020 को गोवाना के एक नया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद इरफान अली को गोवाना के नया राष्ट्रपति और मार्क क्लिप्स को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 6 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला व्यक्ति कौन बना है? तो इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन को सबसे ज्यादा छक्के लगाने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। 6 अगस्त 2020 को मणिपुर का एक नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश कुमार को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 6 अगस्त 2020 को केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को चुना गया है। पूर्व रेल राज्य मंत्री भी थे मनोज सिन्हा जी, और कहा जाता है कि संघ के बहुत करीबी हैं और नरेंद्र मोदी के बहुत खास व्यक्ति हैं। 6 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हिरोशिमा दिवस मनाया गया। हिरोशिमा नागासाकी वाला ही हिरोशिमा दिवस है, इसको याद रखेंगे। और 6 अगस्त 2020 को अरुणाचल प्रदेश के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? तो राम प्रधान जी का निधन हो गया। 7 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया गया? तो हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया गया। 7 अगस्त 2020 का यूपीएससी का नया अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है। बहुत ही शानदार जगह है। सबका आखिर में सपना यही होता है। प्रदीप जोशी जी को वहां का एक नया सचिव नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं है। यूपीएससी भी याद रखना, प्रदीप जोशी को भी याद रखना। 7 अगस्त 2020 को भारत भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 2020 को भारत दिवस में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया गया है। 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो 78वीं वर्षगांठ बनाई गई। क्वेश्चन आएगा भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? 78वीं वर्षगांठ बनाई गई है 8 अगस्त को। 8 अगस्त 2020 को शिवाजीराव पाटिल नीलेंकर का निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 14वें नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का कार्यभार संभाल लिया है। सीएजी क्वेश्चन बन सकता है। गिरीश चंद्र मुर्मू किस नंबर के सीएजी है? तो 14वें नंबर के सीएजी है, याद रखना। 9 अगस्त 2020 को किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 9 अगस्त 2020 को किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो मिनी तोम्बी सिंह का निधन हो गया। 9 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने वनवासियों के स्वरोजगार और उनकी समृद्धि हेतु इंदिरा वन मिशन योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मिशन की योजना की शुरुआत की है। 9 अगस्त 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9 अगस्त 2020 को दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया गया है। 10 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट रिएक्टर संगठन के सत्र का आयोजन किस देश में किया गया? फ्रांस में किया गया। महत्वपूर्ण है, इसको रटे रहिएगा। 10 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद की शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा करी है? तो दिल्ली सरकार खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएगी, है ना, महत्वपूर्ण है। 10 अगस्त 2020 को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया हरदयाल प्रसाद जी को, याद रखेंगे। 10 अगस्त
2020 को किस विषय के साथ विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है? तो बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। यानी 10 अगस्त 2020 को हम लोगों ने किस दिन के रूप में बनाया है? विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में बनाया है, जिसकी थीम थी बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। 10 अगस्त 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2021 का टूर्नामेंट किस देश में खेला जाएगा? तो भारत में खेला जाएगा। भारत का T20 वर्ल्ड कप 2020 ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। 11 अगस्त 2020 को किस शायर का निधन हो गया? तो राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया। बहुत ही शानदार शायर थे, काफी आप लोगों ने शायद इनके बारे में सुना हो। 11 अगस्त 2020 को किस देश ने अपने समुद्र तट पर जापान के जहाज से तेल रिसाव के बाद पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी? तो मॉरिशस में एक जापान का एक जहाज था जिससे तेल रिसाव हुआ है और काफी ज्यादा वहां पे हानि हुई है प्रकृति की, जहाँ पे पूरे समुद्र में जहाज का तेल रिस गया था। तो वो मॉरिशस था, याद रखेंगे। तो 11 अगस्त 2020 को किसने ग्रांड प्रीमियर की 17वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित रेस में खिताब अपना जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन। 12 अगस्त 2020 को उज्बेकिस्तान ने भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो मनीष प्रभात जी को अगला राजदूत नियुक्त किया है। 12 अगस्त 2020 को एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACP अवार्ड 2020 किसे दिया गया? नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को दिया गया। इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों को फसल बीमा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू करी है? गुजरात सरकार ने। इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त 2020 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस लॉन्च किया है? पेटीएम ने पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस लॉन्च किया है। पेटीएम इज द राइट ऑप्शन। 12 अगस्त 2020 को कैपिटल इंडिया फाइनेंस का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हर्ष कुमार को कैपिटल इंडिया फाइनेंस का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 12 अगस्त 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था? तो यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन के साथ में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। 12 अगस्त 2020 को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 अगस्त 2020 को लेबनान काफी चर्चाओं में रहा था और अभी भी चर्चाओं में। वहां के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वहां पर एक बम विस्फोट हुआ था। वहां की राजधानी के डॉकयार्ड में एक बम विस्फोट हुआ था जो काफी खतरनाक बम विस्फोट था। इसको देखते हुए लेबनान के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया था। 13 अगस्त 2020 को फोर्ब्स पत्रिका में सबसे अधिक कमाई करने वाली दुनिया की फिल्म अभिनेताओं की सूची में शीर्ष 10 में से किस भारतीय फिल्म अभिनेता को शामिल किया गया? तो अक्षय कुमार को शामिल किया गया। पहला स्थान डेविन जॉनसन का है। 13 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंगदान दिवस मनाया गया था। महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। मेरा कोड है SPDS10। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करिए SPDS10। आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के हर सब्सक्रिप्शन पर। UPSC से लेकर के UPPCS, MPPCS या फिर आप SSC के लिए जाना चाहते हैं, रेलवे के लिए जाना चाहते हैं, IIT के लिए जाना चाहते हैं, मेडिकल के लिए कोई दोस्त यार जाना चाहता है, आप मेरा सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं। सभी सब्सक्रिप्शंस पे आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। कोई इशू नहीं आएगा इस पर। 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली किस वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो नाम है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 13 अगस्त 2020 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगला अध्यक्ष चुना गया है, याद रखेंगे। 13 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR, अभी YSR देखते हुए नाम याद आ गया होगा, आंध्र प्रदेश सरकार होगी, कुछ सोचना ही नहीं था। YSR च्योता स्कीम लॉन्च किया हुआ है आंध्र प्रदेश सरकार ने। 13 अगस्त 2020 को RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुआत करी है? पॉजिटिव पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अगस्त 2020 को RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे नामक एक नई सुविधा की शुरुआत करी है। 13 अगस्त 2020 को ट्रैफिक सिग्नल पर महिला का चिन्ह, फीमेल सिंबल लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ट्रैफिक सिग्नल पे महिला का चिन्ह लगाने वाला पहला शहर मुंबई बन गया है। मुंबई में ऐसे ही होता है, मुंबई अपडेट रहता है। एक चीज कही जाती है, मुंबई हमसे सामान्य रूप से 20 दिन आगे चलता है, सामान्य रूप से। 14 अगस्त 2020 को आवास ऋण उपलब्ध कराने वाली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से अपने गैर कार्यकारी चेयरमैन किसे बनाया है? मुंद्रा साहब को बनाया है। SS मुंद्रा साहब, उनको बनाया गया है। 14 अगस्त 2020 को ITBP द्वारा फिट इंडिया अभियान के तहत देश की सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरूर किया गया है? तो किरण रिजिजू खेल मंत्री, स्वाभाविक है, तो उनके द्वारा किया गया होगा।
14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा। 14 अगस्त 2020 को की गई घोषणाओं के अनुसार कौन सा राज्य सरकार राज्य के लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से अरुणा योजना लागू करेगी? अरुणा योजना जो लागू कर रही है वो असम सरकार लागू करेगी, याद रखिएगा। भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई थी उस समय, जो पद जीत चुकी हैं। ये 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति होंगी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति होंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्वास्थ्य मिशन की शुरू करने की घोषणा करी थी? नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरू करने की घोषणा की थी, जो कहीं होकर अमूलचूक रूप से काम भी कर रहा है। 15 अगस्त 2020 को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस का 74वां एडिशन मनाया गया था, 74th 74वां दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 74वां है, याद रखेंगे। 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। गैर कांग्रेसी नरेंद्र मोदी बन गए हैं, 7 बार तिरंगा लहराया है। 15 अगस्त 2020 को किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? इजराइल ने किया है। एरो 2 इजराइल, ऐसा याद रखना, एरो 2 बराबर इजराइल। 15 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की जाएगी कर्नाटक में। 15 अगस्त 2020 को भारत के किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का फैसला ले लिया है? तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का फैसला ले लिया है। 15 अगस्त 2020 को समुद्री खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता को जांचने के लिए कहाँ एक प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है? तो पोरबंदर में प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है, याद रखेंगे। 16 अगस्त 2020 को नशीली पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बने ब्रिक्स देशों के कार्य समूह के चौथे बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो राकेश अस्थाना ने किया है। चेतन चौहान जी उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया है कोविड-19 के दौरान। और किस्मत की बात देखिए, इनकी वाइफ जो थी वो इलेक्शन जीत गई है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए बाई इलेक्शंस में इनकी वाइफ विधायक बनी है। 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में राकेश अस्थाना को चुना गया था। कई बार पूछा जाता है बीएसएफ का महानिदेशक कौन है। 17 अगस्त 2020 को भारत और संयुक्त राज्य अमीरात यूएई के बीच में ज्वाइंट कमीशन की 13वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। पंडित जसराज चर्चाओं में थे क्योंकि उनको निधन हो गया, उनका न्यू जर्सी में हो गया था इनका निधन, पंडित जसराज का, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय गायक थे पंडित जसराज। क्वेश्चन पूछा जाता है जसराज किस चीज से जुड़े हुए थे? पंडित जसराज जी किस चीज से जुड़े हुए थे? शास्त्रीय गायक थे, वादन वादक थे, तबला वादक थे, तो याद रखना शास्त्रीय गायक थे जसराज जी, इंपॉर्टेंट है। 17 अगस्त 2020 को दुनिया भर में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की घोषणा करी है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की शुरुआत की है। 17 अगस्त 2020 को किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए सौर किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने सौर किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। 17 अगस्त 2020 को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया? सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे शिवराज सिंह चौहान बना रहे हैं और चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदल दिया है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया है। मेरा कोड है SPDS10। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड उपयोग करिए SPDS10, आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। यूपीएससी से लेके यूपीपीसीएस तक कोई भी सब्सक्रिप्शन आप चाहते हैं, MPPCS, RJPCS या फिर रेलवे, SSC, बैंक, NDA, CDS या फिर IIT या मेडिकल, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा SPDS10 से। आपको कोई दोस्त भाई बहन लेना चाहते हो मुझसे बात भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझसे एक बार फोन करके मुझसे बात भी कर लीजिएगा, है ना। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं नंबर भिजवा दूंगा आपके पास। 17 अगस्त 2020 को विमान सेवा कंपनी गो एयर का नया CEO किसे बनाया गया? कौशिक खन्ना को। कौशिक खोना नहीं, खन्ना है, कौशिक खन्ना को गो एयर का नया CEO बनाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक फिर चर्चाओं में है, अब की बाद वो डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए अपने डिजिटल अपनाए अभियान की शुरुआत कर रहा है। फिलहाल मैं खुद इसका बैंक का कस्टमर हूँ और सबसे खराब डिजिटल सुविधा इन्हीं की है, पंजाब नेशनल बैंक। 17 अगस्त 2020 को ई बाइक गो का नया ब्रांड एम्बेसडर हरजन सिंह को नियुक्त किया गया था। यूपी के मनवाडी स्टेशन नाम बदल दिया गया, बनारस जंक्शन, इंपॉर्टेंट है, मनवाडी स्टेशन नाम बदल के बनारस जंक्शन कर दिया गया है। 18 अगस्त 2020 को मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में ने किस नाम से भारत का पहला लियन इंडेक्स लॉन्च किया है? तो बुल्डर नाम से एक नया इंडेक्स लॉन्च किया है।
इब्राहिम बाबूकार ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया? तो माली के राष्ट्रपति के पद से रूप से इस्तीफा दे दिया। जीपी गर्ग विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निर्देशक चुने गए हैं। जीपी गर्ग याद रखिएगा, सेबी के कार्यकारी निर्देशक चुने गए हैं। 18 अगस्त 2020 को गोवा के राज्यपाल ने किसे नियुक्त किया गया? तो गोवा का राज्यपाल सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। चलो गोवा चले। 18 अगस्त 2020 को वर्ष 2020 के लिए अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग आर्या ने किससे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईआईटी मद्रास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान हुआ है। मेरा कोड लिखा हुआ है SPDS10। अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा ही कोड यूज करिए SPDS10। कई बार ऐसा होता है कोड का शाब्दिक अर्थ होता है हम दीपक शुक्ला से प्रभावित हुए इसलिए हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आपका, शाब्दिक अर्थ यही निकलता है इसका। 19 अगस्त 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व फोटोग्राफी दिवस। 19 अगस्त 2020 को दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया गया। 19 अगस्त 2020 को कोरोना संक्रमण के बीच विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और असहायों के लिए किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान संचालित किया गया? तो मध्य प्रदेश में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से एक अभियान संचालित किया गया था। 19 अगस्त 2020 को IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सर्स कौन बन गया? तो ड्रीम 11 बनी है और जिसने हाल ही में अनअकैडमी को हराया स्पॉन्सर की बोली में और ड्रीम 11 स्पॉन्सर बन गया था, पर अनअकैडमी सेकंड स्पॉन्सर के रूप में अभी भी काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 19-20 अगस्त 2020 को वर्चुअल माध्यम से एक सेकेंड, ठीक है। 19-20 अगस्त 2020 को वर्चुअल माध्यम से विश्व की संसदों के अध्यक्ष का 5वां सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन का भारत का प्रतिनिधित्व ओम बिरला ने किया था। संसदीय अध्यक्ष भी है, संसद के अध्यक्ष भी के रूप में काम भी करते हैं, पीठासीन अधिकारी वहां के, तो उसी ने ओम बिरला गए हुए थे। बहुत बढ़िया। 20 अगस्त 2020 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई। सोचिए मुंबई भी साफ हो गया है। तो मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, दूसरे नंबर पर सूरत, तो तीसरे नंबर पर नवी मुंबई स्वच्छ शहर बने हैं। 20 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। राजीव गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, जयंती के अवसर पर, पुण्यतिथि नहीं, जयंती थी, जयंती के अवसर पर ये दिवस मनाया गया था, याद रखेंगे। 20 अगस्त 2020 को इंग्लैंड की किस महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो लॉरा मार्श ने संन्यास लिया हुआ है। 20 अगस्त 2020 को IT कंपनी गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? कोरोमा जॉब्स एप्स। आप भी ट्राई कर सकते हैं, एक बार देखिए क्या नौकरी मिल रही है। आशियाना भारत नेटवर्क थिंक की 6वीं गोल में सम्मेलन बैठक की ओर से किसने भाग लिया है? विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया है। 20 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन हेतु कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो 1517.57 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। डीजीगो, लक्ष्मी विलास बैंक के साथ जोड़ दीजिएगा इसको, इंस्टेंट खाता है डीजीगो, लक्ष्मी विलास बैंक द्वारा चालू किया जा रहा है। 21 अगस्त 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाएगा। 22 अगस्त 2020 को विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड की रानी ऑस्ट्रेलियान ने जीता है। अर्थ ओवर शूट डे 22 अगस्त को मनाते हैं। 22 अगस्त को हम लोग अर्थ ओवर शूट डे के रूप में मनाते हैं। 23 अक्टूबर 2020 को UEFA चैंपियन लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? तो जर्मन क्लब के बायर्न म्यूनिख ने जीता हुआ है। 23 अगस्त को निर्वाचन आयुक्त का नियुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया। निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं ये राजीव कुमार जी। 30 अगस्त 2020 को कहाँ में मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? वो रूस है, रूस, याद रखेंगे, रूस में किया गया है। 24 अगस्त 2020 को कहाँ में गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा रोपवे उद्घाटन किया गया है? असम में किया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 24 अगस्त 2020 को तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? इंडिया एयरफोर्स के विंग कमांडर गजानंद यादव को दिया गया है। 24 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरित पथ, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखोगे।
है ना, ग्रीनरी के लिए काम हो रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग में। 24 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो जैक्स कैलिस दक्षिण अफ्रीका, जहीर अब्बास पाकिस्तान, लीसा स्थालकर ऑस्ट्रेलिया। 24 अगस्त 2020 को किस बैंक ने नौकरी देने के लिए GIG ए अपॉर्चुनिटी मुहिम शुरू करी है? एक्सिस बैंक ने GIG अपॉर्चुनिटी मुहिम शुरू करी है। 25 अगस्त 2020 को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 25 अगस्त 2020 को किसके नाम पर सिक्किम में नामची में एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखने का फैसला हुआ है? भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम का एक स्टेडियम रखा जाएगा सिक्किम के अंदर। बहुत सिंपल था तो, बाईचुंग भूटिया नाम सुना हुआ है। 25 अगस्त 2020 को महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीतकर कौन जर्मनी की पहला महिला गोल्ड कपर बन गई है? सोफिया पोपो जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। 25 अगस्त 2020 को WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है? अफ्रीकी महाद्वीप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा हाल ही में किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो अफ्रीकी महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है ना। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है और कब किसी देश को किसी रोग से मुक्त घोषित कर दिया जाता है? ऐसे कौन सा नॉर्म्स है जिसके तहत किसी देश को किसी रोग से मुक्त घोषित किया जा सकता है? 26 अगस्त 2020 को टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन बन गए हैं। 26 अगस्त 2020 को दुनिया में सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बना? हैदराबाद के नीलकंठ भानु दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर के रूप में सामने आए हैं। समझ रहे हैं ना। अब एक मानसिक गणना कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ में। तो 26 अगस्त 2020 को किनके कार्यकाल का विस्तार DRDO के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्ष के लिए किया गया है? जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है DRDO के जो फिलहाल अभी अध्यक्ष थे, यानी वो 2022 तक बने रहेंगे। 26 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? महिला समानता दिवस मनाया गया है। 26 अगस्त 2020 को जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात। गुजरात शीर्ष पर है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु। 27 अगस्त 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कर्नाटक बन गया है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 27 अगस्त 2020 को किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के निर्मित एक उन्नत नौसैनिक पोत लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। मतलब चीन ने पाकिस्तान के लिए एक नौसैनिक उन्नत युद्धपोत लॉन्च किया है। बहुत सही, क्या इससे अच्छा क्या चाहिए। फिलहाल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला क्वेश्चन याद रखना, भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। 27 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना के टर्नओवर वाले कारोबारियों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है? 40 लाख रुपए कमाइए और GST के राहत पाइए। 28 अगस्त 2020 को SBI म्यूचुअल फंड का नया CMD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो विनय टोन्स भाई को, है ना। ये कोई होंगे व्यक्ति, पता नहीं, फोटो नहीं लगाया, फोटो बना लेना मन में कुछ। SBI म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। 28 अगस्त 2020 को नई की गई घोषणा के अनुसार किस तिथि से सोने में हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया गया है? 21 जून 2021 से सोने में हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया गया है। 28 अगस्त 2020 को वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, याद रखेंगे। 28 अगस्त 2020 को RBI ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 2020-21 के लिए भारत की विकास दर पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 4.5% रहने का अनुमान लगाया है। 28 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर ने किस संगठन के साथ मिलकर के कश्मीरी केसर को बढ़ावा देने के लिए एक नीलामी पोर्टल शुरू किया है? तो NSEIT लिमिटेड के साथ मिलकर के कश्मीरी केसर को बढ़ावा देने के लिए एक नीलामी पोर्टल शुरू किया है। 24 से 28 अगस्त 2020 के बीच किस विषय के साथ विश्व जल सप्ताह मनाया गया है? महत्वपूर्ण तो यही है, विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया? तो 24 से 28 अगस्त तक मनाया गया था और इसका विषय जो था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन। महत्वपूर्ण, याद रखना। 28 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। 28 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मार्क लुकास रोसेनवेल्ड को दिया गया है। मैन बुकर पुरस्कार है, याद रखोगे, नीदरलैंड की किताब पुस्तक है दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक है, मार्के लुकास रोसेनवेल्ड को चुना गया है।
28 अगस्त 2020 को किस राज्य ने विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए इरादा अभियान शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर ने इरादा अभियान शुरू किया, याद रखेंगे। 29 अगस्त 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया है। 29 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहां से आयोजित किया गया है? गोवा में आयोजित किया गया है। 29 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू करी है? तो पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू करने वाला राज्य केरल सरकार बन गई है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। 30 अगस्त 2020 को बेल्जियम ग्रांड प्रीमियर 2020 खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। 30 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो केरल, महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखेंगे, पहला महिला व्यापार केंद्र केरल में। 21 अगस्त 2020 को रूस में आयोजित होने वाली किस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास से भारत अलग हटने की घोषणा करी है? तो क्वाड कास्ट 2020, क्योंकि इसमें चीन शामिल हो रहा था, इसलिए भारत ने इससे अलग होने की घोषणा कर दी थी। 21 अगस्त 2020 को कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के तहत किस सह निर्माता का निधन हो गया? स्कूबी डू बहुत फेमस कार्टून था, मैंने क्लास में बता रखा है, जो रूबी। फिलहाल जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वन लाइनर, ये सारे क्वेश्चंस मैं अपनी क्लास में डेली करंट अफेयर में कराता रहा हूँ। जिसने अगर वहां पर एक बार में पढ़ लिया होगा तो यहाँ उसको बहुत आसानी हुई होगी। संभवतः आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए होगा, मुझे पता है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो कृपया इसको लाइक करें और शेयर करें। शेयर करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि मुझे सर पीडीएफ दे दीजिए इसका, और मैं उम्मीद करूंगा पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा। मैं आपको एक गूगल ड्राइव लिंक दूंगा कमेंट बॉक्स पर ही, और या फिर आपको इंडिविजुअल भेज दूंगा, वहां पे आपको ये लिंक अवेलेबल हो जाएगा। 21 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान सितंबर माह को किस रूप से मनाने की घोषणा करी है? तो पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा करी है। 31 अगस्त 2020 को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? तो प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। मेरा कोड है SPDS10। अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करिए SPDS10। साथ ही मेरा प्लस कोर्स रोज सुबह 11:30 बजे, अगर आप मुझसे प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे सुबह 11:30 बजे डेली जुड़ सकते हैं। स्पेशल क्लास रोज रात में 9 बजे, यूट्यूब दोपहर रोज 2 बजे, हम यूट्यूब में दोपहर में 2 बजे मिलते हैं। और उसके साथ ही मेरा कोड SPDS10, और हम लोग, आप अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करिए SPDS10, और मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा मेरे कोड के साथ में। SPDS10 के साथ आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। UPSC, UPPCS, MPPCS, SSC, रेलवे, बैंक, IIT, नीट, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी के हर सब्सक्रिप्शन पे मेरा कोड ओके चलेगा, है ना? तो परेशान मत होइएगा। और आज हम लोगों ने फिलहाल अगस्त की करंट अफेयर ये कंप्लीट कर ली है। इसी के साथ हम लोग अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल हम लोग जुलाई करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, और कल हम लोग जुलाई करंट अफेयर इजीली कंप्लीट कर लेंगे। मेरे ख्याल से अगर आपने मेरी पुरानी करंट अफेयर नहीं देखी है अक्टूबर सितंबर, तो उसको देख लीजिएगा। मुश्किल से आपके 15 से 20 मिनट खर्च होंगे देखने में। अगर आप 3 से 4 बार देखेंगे तो आपके 30 से 35 मिनट खर्च होंगे। 2x स्पीड में देखिएगा, डबल स्पीड में, और देखते रहिएगा। रात में सोते समय देखिएगा, रोज देखिए रात में सोते समय। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये 5 महीने करंट अफेयर आपको रट जाएगी। रोज देखिए रात में सोते वक्त, रोज देखिए रात में सोते वक्त, और आपको ये 5 महीने करंट अफेयर रट जाएगी। दिवाली है, इसका अर्थ नहीं छुट्टियां मनाएंगे, रात में सोएंगे तो ही है। सोते वक्त बस कान में लगाइए और सुनते रहिए, या फिर देखते रहिए। जितनी देर आप यूट्यूब में फर्जी गाने वाने सुनते हैं या फिर कोई अपना समय व्यर्थ करते हैं, उतनी देर इसका सदुपयोग कर लीजिए, और ये आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, ये गारंटी मैं सकता हूँ। आप इसको रात में सोते समय 1.5x या 2x की स्पीड में लगाइए, एक बार कस के देखते रहिए, तो 30 मिनट का वीडियो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। और जब 15 मिनट में खत्म होगा तो आप उसको मेरे ख्याल से 45 से 50 मिनट में 5 वीडियो पर डे देख सकते हैं। नहीं हो तो एक वीडियो को 2-2 बार देखिए, 3-3 बार देखिए, हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। आप कोशिश कर सकते हैं, और मुझे मालूम है आप ऐसा करेंगे भी, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। आपको कोई करंट अफेयर की बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको निपटा लेंगे तो। और साथ ही खरीदना भी चाहते हैं तो खरीद लीजिएगा एक बार रिवाइज करने के लिए। 20 से 25 रुपए वाली कोई भी सस्ती मद्दी किताब खरीद सकते हैं। चलिए अभी अब जुलाई करंट अफेयर की ओर आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर में। अभी कल आपको जुलाई का करंट अफेयर मिल जाएगा, उसके बाद जून का भी करंट अफेयर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। इसी तरह तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, नई दिशा देते रहिए। कोई भी दिक्कत हो
तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर लूँगा। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ करिए SPDS10। बाकी 100% गाइडेंस की गारंटी मेरी है, मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।